वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सम्राट मैथ एजुकेशन। हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके लेखक भीमराव अंबेडकर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, इनमें से कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ध्यान रखिए मैट्रिक में इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में महू नामक गांव में हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो देखिए जो भाषण इनका था एलिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनका हिंदी रूपांतरण किए थे ललई सिंह यादव। ध्यान रखना है, ललई सिंह यादव इनका हिंदी रूपांतरण किए थे। अब है भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है किसको? तो भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री थे, इस बात को भी ध्यान रखना है। भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? तो यह है इनहिलेशन ऑफ कास्ट। इनहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किए थे ललई सिंह यादव। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वो एक गद्य की निबंध है, ये एक निबंध है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे हैं तो कबीर, ज्योतिबा फूले, बुद्ध, ये तीनों रहे हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी। ध्यान रखना है, कबीर, ज्योतिबा फूले, बुद्ध, ये तीनों भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे। अब है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। किस चैप्टर में? श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। अब देखिए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा। जाति के आधार पर लोगों को बांट देना, उनके पेशे जाति के आधार पर होना, यही बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। उसके बाद देखिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज जो श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। उसके बाद देखिए समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? तो अछूतों को। किनको? अछूतों को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अछूतों के लिए काफ़ी काम किए, उन्हें संवैधानिक अधिकार दिलाए। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। कैसे? दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप है, दूध पानी के मिश्रण की तरह। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, देखिए, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होनी चाहिए? समानता स्वतंत्रता भातृत्व, यानी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी डी नंबर हो जाएगा। अगला है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करती है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बात करते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो जाति प्रथा मतलब श्रम विभाजन से। किससे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से। ध्यान रखना है, लाइन कोई 2-4 लाइन दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस पाठ से लिया गया है। अब देखिए जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में भी बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन से लिया गया है और इसके लेखक भीमराव अंबेडकर साहब हैं। उसके बाद देखिए 19 नंबर में है, देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो देयर मैकेनिज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर है।
यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। ध्यान रखना है। हु आर सुद्राज किसकी रचना है? तो हु आर सुद्राज और देयर मैकेनिज्म एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सब भीमराव अंबेडकर की रचना है। किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो बड़ोदरा महाराज के प्रोत्साहन पर। बड़ोदरा महाराज जो थे वही इनको स्कॉलरशिप दिए, जिसके कारण ये उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क गए। अब देखिए 23 नंबर, अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किए? तो अछूतों को। ये अछूतों के लिए काफी संघर्ष किए और उनको संवैधानिक अधिकार दिलाए। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ध्यान रखना है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर सुद्राज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सब भीमराव अंबेडकर की कृति है। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। बाद देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? तो 1936 वार्षिक सम्मेलन के लिए। भारत में जाति प्रथा किसका मुख्य कारण है? तो बेरोजगारी का। भीमराव अंबेडकर की कृति है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी, ये सब भीमराव अंबेडकर की कृति है। विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। उसके बाद देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन हो गया था दिसंबर 1956 में। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। ध्यान रखना है, भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका निधन दिसंबर 1956 को हुआ था। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इनके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। ये सबसे ज़्यादा अछूतों के लिए काम